हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपको देव सुपर स्टडी में। तो आइए हम लोग समझते हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, वैदिक संस्कृति। 1500 ईसा पूर्व से लेकर हम लोग 600 ईसा पूर्व तक पढ़ रहे थे। चैप्टर 2 है भारतीय संस्कृति का, NCERT लुसेंट क्वेश्चन का वन लाइनर क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो आइए हम लोग 61 से शुरुआत करते हैं। तो है इसमें ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंशमंडल गोत्रमंडल कहा जाता है? तो दोरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। 62 है किस वेद में जादुई माया वशीकरण यानी कि मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है? किस वेद में है? अथर्ववेद में है। ये UPSC 2004 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है, ठीक है ना। आर्य का मतलब क्या है? श्रेष्ठ वंश। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, ओके। आर्य भारत में संभवतः आए, कहाँ आए थे? कहाँ आए थे भारत में? मध्य एशिया में आए थे, ठीक है ना। मध्य एशिया से आए थे। जो आर्य आए थे हमारे देश में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। 66 है कौन सा वेद असतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद है हमारा, गद्य रूप में भी रचित है, ठीक है ना। इसके बाद 67 है सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थीं, ठीक है। उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका 67 का ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। 68 है हमारा 68 ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संख्या कौन सी थी? प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऑप्शन सी विदथ था। क्या था? विदथ था, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 69 है, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण है। क्या है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या है? शतपथ ब्राह्मण सही है, ठीक है। 70 है हमारा गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। 71 है अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण से शादी करना। अनुलोम विवाह का अर्थ है, ओके। 72 है प्रतिलोम विवाह का क्या अर्थ है? प्रतिलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। प्रतिलोम और अनुलोम आप लोग को समझ में आता है। यानी कि अनुलोम में जो है यानी कि बड़े पुरुष छोटी जात की महिलाओं से करते थे, और प्रतिलोम में क्या करते थे? उच्च वर्ण की महिलाएं निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करती थी, ठीक है ना। ऑप्शन यानी कि क्वेश्चन नंबर 73 हो जाएगा। वैदिक युग में यौ कहा जाता था किसको? जौ को यौ कहा जाता था। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? व्रीहि शब्द 74 यानी कि 74 व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अथर्व का अर्थ है, अथर्व का क्या अर्थ है? 75 अथर्व का अर्थ है यानी कि अथर्व का अर्थ हो जाएगा पवित्र जादू। क्या हो जाएगा? पवित्र जादू, ठीक है ना। 76 है 76 क्या हो जाएगा? शिक्षा, ठीक है। शिक्षा क्या है? ध्वनि शास्त्र है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। कल्पसूत्र कर्मकांड निरुक्त यानी सीधा सीधा हो जाएगा। छंद क्या है? छंद शास्त्र है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग देख सकते हैं इसमें, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 76 पे। 76 है हमारा
प्राचीनतम व्याकरण अष्टधाई के रचनाकार कौन है? पाणिनि है। अष्टधाई की रचना कौन है? पाणिनि है। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? कौन है? मनुस्मृति प्राचीनतम है, आप लोग सब जानते होंगे। 79 है, आदि काव्य की संख्या किसी जाती है? आदि काव्य की संख्या 79 हो जाएगा आपको, यानी कि रामायण। क्या हो जाएगा ऑप्शन? सही हो जाएगा रामायण। प्राचीनतम पुराण कौन सा था? मत्स्य पुराण था। ठीक है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है। किस नदी को? सरस्वती नदी को। वैदिक यानी कि 82 वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कौन थी? क्या थी? आधारभूत इकाई थी कुटुंब, कुल कुटुंब। क्या थी? कुल कुटुंब थी। क्लियर? 1 मिनट। तो हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे यहाँ पे। हाँ 82, ठीक है। 83 चलेंगे हमारा। 83 क्या है? ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसका स्तुति में 250 सूक्तों की रचना 250 सूक्तों की रचना की गई थी। किसकी रचना की गई थी? सूक्त की रचना किया था भगवान इंद्र ने। ठीक है ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 84 है हमारा। किस वेद में सभा को नारिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाह का अनुल्लंघनीय कहा गया है? एक कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी से हो जाएगा, अथर्ववेद को। ठीक है ना। अब चलेंगे 85 पे। किस नारी यानी कि किस नारी की नहीं, सॉरी 85 है, 1 मिनट। 85 है। किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ठीक है ना, ये हो जाएगा मैत्रायणी संहिता। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 86 है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? किस देवता को स्थान प्राप्त था ये, यानी कि 86 सही हो जाएगा आपका। इसमें विष्णु यानी कि 86 आपका हो जाएगा प्रजापति। किसको था? प्रजापति को था। ठीक है ना। ऑप्शन यानी कि 87 क्या हो जाएगा? राजसीय योग। ठीक है ना, सुमेलित करना है। अश्वमेव यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और अग्निष्टोम यज्ञ, ये सुमेलित करना है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? राजसूय यज्ञ क्या था? किससे संबंधित था? राजा के सिंहासन से। अश्वमेव यज्ञ राजनैतिक शक्ति बढ़ाने के लिए। ठीक है ना, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये सीधा सीधा दिया हुआ है। 88 है हमारा। ऋग्वैदिक उत्तलिखित नाम और आधुनिक नाम क्या है? परुष्पति। ठीक है कि 88 है हमारा। तो इसमें क्या हो जाएगा? रावी। परुषणी को रावी कहा जाता है, शतुत्री को सतलज, अस्किनी को चिनाब, विपाशा को व्यास कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्लियर? अब है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या यानी कि 89 हो आपका हो जाएगा, यानी कि 16 है। कितनी है संख्या? 16 है। संस्कारों की कुल कितनी संख्या है? 16 है। क्वेश्चन पूछा हुआ था यूपी टेट में, शायद एग्ज़ाम में, यूपी टीईटी के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। ठीक है ना, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आज